आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंटरनल असेसमेंट देने वाला है। तो कुछ मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो आपके इंटरनल असेसमेंट में आ सकते हैं। देखो, इंटरनल असेसमेंट जो आपका एमसीक्यू बेस है, एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट लेकिन मैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में अ ग्रुप ऑफ पोजीशन दैट हैव सिमिलर ड्यूटीज टैक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड जॉब, बिजनेस, करियर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका आंसर है जॉब। पदों का एक समूह जिसमें समान कर्तव्य, कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? नौकरी। फिर आता है कैन बी ड्राइव फ्रॉम जॉब एनालिसिस। तो उसमें 4 ऑप्शन है। पहला देखो, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिक्वायरमेंट एंड बोथ। तो इसमें आपका आंसर डी है, बोथ ए एंड बी दोनों हैं। कार्य विश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है। एक कार्य विशिष्टता, नौकरी का विवरण और नौकरी की आवश्यकता में दोनों जो आप देख सकते हैं, इसका आंसर डी है। फिर कहता है अ रिटन समरी ऑफ कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य की सामग्री और संदर्भ का लिखित सारांश क्या कहलाता है? नौकरी विवरण। अ रिटन समरी ऑफ KFA रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब इज जॉब स्पेसिफिकेशन, रिज्यूम, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब पोस्टिंग। किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक KFA का लिखित सारांश क्या है? नौकरी विशिष्टता। फिर आता है इसमें KFA रिप्रेजेंट्स। इसमें दो देखो, इसमें 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं, बट लेकिन आपका एमसीक्यू है उसमें तो आपको एक ही चूज़ करना होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबोव, यानी जितने भी दे रखे हैं वो सब है। तो आप उस पर सब पे क्लिक करेंगे। वैसे इसमें नॉलेज एंड स्किल इसका सही करेक्ट आंसर है, बट लेकिन आपको एक ही चूज़ करना है तो आप ऑल ऑफ अबोव करेंगे। तो देखो, हिंदी में है KFA, इसमें 2 ब्लैंक से और को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ज्ञान और कौशल का प्रतिनिधित्व करता है KFF। ठीक है, तो उपरोक्त सभी करेंगे क्योंकि हम 2 ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, एक ही हमें चूज़ करना है। फिर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। इसमें अट्रैक्टिंग है, यानी कि हिंदी में देख लेते हैं, संभावित उम्मीदवारों के स्रोत की पहचान करना और डैश उन्हें नौकरी के लिए आवेदन का करना भर्ती कहलाता है। आकर्षित करना इसका सही आंसर है। फिर देख लेते हैं प्रमोशन इज अ डैश सोर्स रिक्वायरमेंट, इसका आंसर है इंटरनल। हिंदी में देख लेते हैं पदोन्नति, यानी कि पद में उन्नति होने का एक क्या है? आंतरिक, यानी कि जब प्रमोशन होता है वो कब होता है? इंटरनली करा जाता है। जैसे आप टीचर हैं तो आप टीचर के हेड बन सकते हैं या प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो कैसे होगा? ये आपके इंटरनली स्टाफ में से किया जाएगा। फिर देख लेते हैं कैंपस सिलेक्शन इज़ अ डैश सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, इसका आंसर है एक्सटर्नल। फिर देख लेते हैं हिंदी में कैंपस का चयन भर्ती का बाहरी स्रोत है, बाहरी, इसका आंसर सही है। फिर क्वेश्चन आता है टू बी एथिकल एंड सोशल टूवर्ड्स नीड ऑफ सोसाइटी इज डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉर्पोरेट देखा है, प्रॉफिटेबल दे रखा है, नॉन एसेंशियल दे रखा है और सोशल दे रखा है। तो इसका क्या है? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। समाज की ज़रूरतों के प्रति नैतिक और सामाजिक होना HRM का उद्देश्य है। क्या है? सामाजिक उद्देश्य है HRM का, क्योंकि जितना भी होगा सामाजिक तौर पे ही किया जाएगा। इसमें आता है स्ट्रेटेजिक HRM कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ HRM एंड डैश। तो इसका आंसर है बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो आप देख सकते हैं HRM के मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है। फिर आता है HRM और देश के संबंध से संबंधित रणनीतिक HRM। तो इसका सही है व्यापार रणनीति। HRM ट्राइज टू एस्टेब्लिश एम्प्लॉयज एज द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स, इम्पोर्टेंट वर्कर्स, कैपिटल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इसमें क्या है? इसका आंसर डी सही है। HRM कर्मचारियों को संगठन के डैश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है रणनीतिक साझेदारी द्वारा। तो फिर क्वेश्चन आता है द लिस्ट ऑफ डिमांड्स prepared by the employees at the time of bargaining is called as a charter, यानी कि क्या कहता है ये? हिंदी में देख लेते हैं। ये कहता है सौदेबाजी के समय कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई मांगों की सूची को डैश कहा जाता है, यानी चार्टर कहा जाता है।
फिर कहता है व्हेन एथर द पार्टी ऑफ द बार्गेनिंग इज नॉट रेडी टू गिव अप फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ डैश पॉइंट। यानी कि इसमें क्या है, इसमें दे रखा है यहाँ पे स्टिकी, जब सौदेबाजी का कोई भी पक्ष किसी विशेष बिंदु से हार मानने को तैयार नहीं होता तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, चिपचिपा बिंदु कहा जाता है। इंग्लिश में आप थोड़ा याद रखना, हिंदी में थोड़े शब्द अलग हो सकते हैं बट हिंदी में एक ही वर्ड रहने वाला है तो हिंदी में भी थोड़ा आप याद रखेंगे। फिर आता है डैश विल बी डन व्हेन अ एम्प्लॉय इज अ सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी नॉट येट प्रूव्ड, फायरिंग, एट्रिशन, सस्पेंशन एंड पोस्टिंग। तब डैश तब किया जाएगा जब किसी कर्मचारी पर संदेह हो कि वह अभी तक साबित नहीं हुआ हो। तो फायरिंग, शिक्षण, निलंबन और पोस्टिंग, इसका सही आंसर है निलंबन। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जॉइन द फॉल द प्रोडक्शन रिलेटेड इशू इज कॉल्ड डैश, इंटरनल ग्रुप, प्रोडक्शन ग्रुप एंड वर्चुअल कम्युनिटी एंड क्वालिटी सर्कल। तो इसका हिंदी में देख लेते हैं। उत्पादन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए शामिल होने वाले कर्मचारियों के समूह का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणवत्ता चक्र। फिर आता है डैश इज अ ग्रीवेंस सेटलिंग मशीनरी विद लेस लीगल प्रोसीजर। तो इसमें मेडिशन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए कम कानूनी प्रक्रिया वाली शिकायत निपटान मशीनरी है। मध्यस्थता इसका सही आंसर है। देखो यहाँ पे ए बी दोनों ही मध्यस्थता है और ऊपर इसका देखो हिंदी में मतलब एक ही होता है, इंग्लिश आपको प्लीज़ थोड़ी से याद रखनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एफ ए इज़ अ मेथड ऑफ ग्रीवेंस सेटलिंग इन विच द पार्टीज आर अलाउड टू सेलेक्ट देयर ऑन एब्रिट्रेटर। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, शिकायत निपटाने की एक विधि है जिसमें पार्टियों को अपना मध्यस्थ चुनने की अनुमति होती है, किसमें, मध्यस्थता में। फिर आता है इफ़ द डैश इज़ द लास्ट स्टेज इन करियर प्लानिंग, रजिस्ट्रेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, विड्रॉल एंड नेगोटिएशन। तो इसमें देख रखा है करियर नियोजन में डैश अंतिम चरण है, वापसी। इसका सही आंसर है वापसी। फिर आता है व्हेन एम्प्लॉयज अप्रूव्ड बाय ऑल द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट, पीयर, कस्टमर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर सही है द 360 डिग्री अप्रेशियल। इसमें हिंदी में जब किसी कर्मचारी का मूल्यांकन संगठन के सभी सदस्यों जैसे वरिष्ठ, अधीनस्थ, सहकर्मी, ग्राहक आदि द्वारा किया जाता है तो इसे डैश कहा जाता है। इसका बी पार्ट एकदम ऑप्शन सही है, 360 डिग्री मूल्यांकन। फिर आता है व्हेन द एम्प्लॉय इज ट्रेंड फॉर अ की पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश। तो इसका क्या है, इसका है सक्सेशन प्लानिंग। जब किसी कर्मचारी को संगठन में किसी प्रमुख पद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है, यानी उत्तराधिकार योजना कहा जाता है। डैश इज द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक अप्रेजल दे रखा है यहाँ पे आपको, इसमें परफॉर्मेंस दे रखी है। देखो हिंदी में देखो क्या है, व्यवस्थित तरीके से व्यक्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, प्रदर्शन मूल्यांकन की तरफ से, है ना। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डैश मीन्स अटेनमेंट ऑफ सच एज बाय द एम्प्लॉय एंड इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशंस ऑफ सर्विस एज एन एज ऑफ रिटायरमेंट। तो इसमें 4 हैं, इसमें सुपरनेशन दे रखा है, पेंशन दे रखा है, रिटायरमेंट दे रखा है, आपकी ग्रेजुएटी दे रखी है। डैश का अर्थ है कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु प्राप्त करना जो अनुबंध या सेवा की शर्तों में सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में तय की जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका सेवानिवृत्ति। तो यहाँ पे एक मतलब कि एक लिमिट होती है ना, एज लिमिट, वही वाली बात यहाँ पे की गई है। फिर आपका क्वेश्चन आता है द कंपनसेशन पेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ले ऑफ इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। इसका सही आंसर है सी, छटनी के समय दिए गए मुआवजे को प्रतिधारण भत्ता कहा जाता है। ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इन करियर प्लानिंग डैश इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। करियर नियोजन में पहला चरण क्या है, स्थापना चरण। द एम्प्लॉयज अप्रेज्ड बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन ऑन क्रिटिकल सिचुएशन इज डैश परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। तो इसका सही आंसर क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। गंभीर स्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर कर्मचारियों का मूल्यांकन पद्धति है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, गंभीर घटना विधि। तो आई होप आपको पता चले होंगे कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा सा याद करना है। एक बार वीडियो दोबारा देखना, आपको सारे क्वेश्चन सही से समझ आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए।